वेलकम टू एग्जामट्रॉन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पहले हमें जानना है कि बेसिकली किस किस तरीके से हो सकता है। एंड यू विल फाइंड आउट कि न्यूट्रलाइजेशन 3 तरीके से हम देखेंगे। पहली बात, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है वो हमें जानना है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जब कोई एसिड किसी बेस से कंबाइन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। क्या कहा मैंने? जब कोई एसिड मिलता है बेस से, ठीक है, तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। सॉल्ट क्या बनेगा? करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा। करस्पॉन्डिंग सॉल्ट से क्या मतलब है? यानी जैसा एसिड होगा, अगर एसिड क्लोराइड का होगा तो सॉल्ट भी क्लोराइड का बनना है। अगर सल्फेट का एसिड होगा तो सॉल्ट भी सल्फेट का बनना है। और अगर एसिड ब्रोमाइड, फ्लोराइड या आयोडाइड का होगा तो सॉल्ट भी वैसा ही बनना है। इसलिए करस्पॉन्डिंग या फिर आप उसको कहेंगे रेस्पेक्टिव सॉल्ट। ओके, साथ में बनेगा वाटर। तो क्योंकि ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है और बेस न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिड को, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब ये होता कैसे है वो हमें थोड़ा सा देखना है। तो हम देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये मैं 3 तरीके से आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। एक, एसिड अगर रिएक्ट करता है बेस के साथ, ठीक है। दूसरा, एसिड अगर रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ, और अगर नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है बेस के साथ। इन तीनों ही केसेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। क्यों होगा वो हमें डिस्कस करना है। देखिए, यहां तो साफ साफ दिख रहा है कि एसिड और बेस प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन हम कहें कि यार यहां एसिड तो है लेकिन बेस हमें नजर नहीं आ रहा। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि एक्चुअली में ये जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है ये बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। क्या होता है? बेसिक इन नेचर। तो ये हो गया बेसिक इन नेचर। तो आप देखेंगे अगेन यहां पर एसिड और बेस आ चुका है, तो दोनों क्या करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे। इसी तरह से जब हम देखेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड, आप सोचेंगे भाई यहां पर तो नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिड हमें नहीं दिख रहा। तो फिर इसी की तरह हमें यहां सोचना है कि नॉन मेटल ऑक्साइड एक्चुअली में एसिडिक इन नेचर होता है। तो आप यहां पर अब जब देखेंगे तो आप पाएंगे एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस। तो तीनों सिनेरियो में क्या मिलना है हमें? सॉल्ट प्लस वाटर मिलना है। तो इन तीनों केसेस में हम पाएंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा सॉल्ट प्लस में वाटर। ओके, चलिए एक एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें बेटर तरीके से समझ में आए। तो एग्जांपल में सबसे पहले मैं लेता हूं एसिड और बेस का एग्जांपल। तो यहां पर एसिड प्लस बेस और हमें क्या मिलना चाहिए? सॉल्ट एंड वाटर। गॉट इट। नाउ एसिड का कोई आपको एग्जांपल मिलता हो, बोलो। एसिड HCl, H2SO4, HNO3, आप कोई सा भी ले सकते हैं। लेट मी टेक HCl, ठीक है, वेरी बेसिक वन। तो मुझे ये एक्वस मीडियम में रखना है। ध्यान रखें, मीडियम में आप अगर एसिड को पाउडर फॉर्म में करेंगे तो आपको रिएक्शन नहीं मिलने वाला है। तो जरूरी है कि पहले आप इसको मीडियम में डिसॉल्व करें, और मीडियम सबसे अच्छा हमारे पास क्या है? वाटर है। तो आपको वाटर में इसको जब डिसॉल्व करेंगे तो उस मीडियम को हम क्या कहेंगे? उस सॉल्यूशन को कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। अब आप इसमें क्या ऐड करेंगे? बेस ऐड करेंगे। तो बेस हमारे पास बहुत तरीके के होते हैं, बट एक जो हमारा बहुत कॉमन है, हाइड्रोक्साइड बेस हमारे बहुत कॉमन है। और हाइड्रोक्साइड में भी आप सबसे कॉमन ले ले सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और याद रहे इसे भी पानी में घोलना है। जब तक ये दोनों पानी में नहीं घुले होंगे तब तक ये पानी में के बिना रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है। तो हमें इन्हें पानी में डिसॉल्व करना है। अब आप देखेंगे यहां पर मेरे पास, मैंने कहा था करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा।
क्लोराइड होगा तो क्लोराइड, सल्फेट होगा तो सल्फेट बनेगा। यू विल फाइंड आउट हियर कि ये है क्लोरीन, ठीक है, और ये इस सोडियम से मिलकर क्या बनाने वाला है, राइट, NaCl बनेगा ये। तो ये बनेगा NaCl और ये भी पानी में घुला रहेगा क्योंकि वो सॉल्यूशन जो है एक्वस है। साथ में हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो देखा आपने यहां पर सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, देन इट इज एन वेरी गुड एग्जांपल फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। तो यहां पर आप सोचे कुछ और भी तो ले सकते हैं, एसिड में चेंज कर दूं। यस, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ H2SO4 एंड अगेन इसको पानी में घोलना है तो ये एक्वा सॉल्यूशन। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर सकते हैं या फिर आपकी मर्जी आप कुछ और ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेट्स टेक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमने लिया तो क्या बनेगा, ये सल्फेट कैल्शियम से रिएक्ट करेगा और हमें देगा CaSO4, ओके, एंड साथ में हमें क्या मिलेगा, वाटर। एंड यू कैन सी सॉल्ट प्लस वाटर, अगेन यहां पर एक फॉर्मेशन हो गया। तो दीज बोथ आर द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अनदर वन, दैट इज व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। एंड एज वी नो कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है बेटा, मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक, ओके। एंड अगेन क्या बनेगा, हमें सॉल्ट प्लस वाटर यहां पर मिलेगा। तो वी विल फाइंड आउट कि यहां एसिड है, कोई भी एसिड आप ले लीजिए। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ HCl, ओके, यहां पर HCl आपने लिया और यहां पर कोई मेटल ऑक्साइड ले लीजिए। बहुत सारे मेटल ऑक्साइड हमारे पास, हम जिंक ऑक्साइड ले सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। व्हाट वी विल गेट, ये कैल्शियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड बनाएंगे। साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। एंड आई जस्ट राइट हियर वाटर। तो आप देखेंगे कि यहां पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्या, लास्ट वाले में भी एक बार क्रॉस चेक करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन शायद रह गया। तो यहां आप देखेंगे HCl और यहां पर क्लोरीन एक है, क्लोरीन 2 है, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन 2 गए। यहां पर हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गए। जब भी किसी के पीछे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के एटम से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, ऑक्सीजन एक, कैल्शियम है, कैल्शियम है। तो इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर वन एंड दिस इज व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड react with base, again salt plus water, ओके। तो एग्जाम्पल हम नॉन मेटल ऑक्साइड का ले, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेस का एग्जाम्पल हम ले, बेस का एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होना है यहां पर बनेगा आपका एक सॉल्ट। तो सॉल्ट यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और यहां से मिलकर बनेगा सोडियम कार्बोनेट और साथ में रिलीज हो जाएगा बेटा वाटर, ठीक है। तो ये अगेन सॉल्ट एंड वाटर का यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है, देन इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और देखिए यहां पर बैलेंस है या नहीं है, सोडियम 2 है, यहां पर सोडियम 2 हो गए। नाउ वी विल फाइंड आउट 2 सोडियम एंड 2 सोडियम, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 and 2, 4 and oxygen here 3 and 1, 4. ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई दूसरा कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं, बिल्कुल। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और ये रिएक्शन बहुत तरीके से पूछा जाता है। तो आप देखेंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम आगे के रिएक्शंस जो है ना देखेंगे हम आगे के वीडियोस में, तो हम देखेंगे कि इसको एज अ लाइम वाटर भी लिया गया है और एज अ स्लेग लाइम भी लिया गया है और उसके बिहार पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन पूछते हैं। तो फिलहाल हम यहां पर देखें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये एक बेस है और ये एक एसिडिक गैस है, दोनों रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट बनाएंगे। सॉल्ट विल बी कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में मिलेगा वाटर। नाउ देखिए बैलेंसिंग है क्या, यस बैलेंस है। यहां पर आप देखें हाइड्रोजन 2, 3 and 1, 4 ऑक्सीजन एंड 2 and 2, 4 ऑक्सीजन एंड हियर कार्बन 1, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1।
सो आई होप कि आपको ये सारे एग्जाम्पल से पता लगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है. लेट्स टेक अ शॉर्ट रिकेप. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन एसिड एंड बेस, acidic medium and basic medium both combine together to form a salt and water. Okay, I hope you got the video. Thank you to watch us. Thank you for watching us.